अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम माजिद सईद है और मैं आपके पास बाइनांस मोबाइल ऐप के एक और ट्यूटोरियल के साथ हाज़िर हुआ हूँ। और इससे पिछली वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी तो वो देख लें, वो बेसिक्स हैं, ठीक है। और इस वीडियो में मैं आपके साथ जो है शेयर करने जा रहा हूँ ट्रेडिंग में आके ऑर्डर सेट करना, जो है 2 ऑर्डर सेम टाइम पे एक ही कॉइन पे कैसे सेट किए जा सकते हैं। लेट्स से कि आपने कोई भी कॉइन जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने XRP बाय किया हुआ है, ठीक है, XRP। और अब आप चाहते हैं कि आप XRP USDT आप इसको सेल करना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि अगर इसकी प्राइस, लेट्स से कि आपने $1 पे इसको परचेज़ किया है या $1.25 पे आपने इसको परचेज़ किया, आप चाहते हैं कि अगर इसकी प्राइस डिक्रीज़ हो और अगर इसकी प्राइस $1 से भी नीचे ड्रॉप हो तो मेरा ऑर्डर जो है वो सेल हो जाए, यानी सारे XRP सेल हो जाएं और जितना लॉस मुझे होना है बस वही लॉस हो। इसको कहते हैं स्टॉप लॉस करना, ठीक है। स्टॉप लॉस जो है ट्रेडिंग में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी है। कोई भी ट्रेड करने से पहले आपको जो है स्टॉप लॉसेस को मद्देनज़र रखना चाहिए। आपको प्रिपेयर रहना चाहिए कि मैं अगर $100 लगा रहा हूँ किसी ट्रेड पे तो मैं इसमें से $20 जो है वो लॉस करने की जो हिम्मत रखता हूँ। तो अगर मैंने $100 की एक चीज़ परचेज़ की है, अगर उसकी प्राइस इतनी ड्रॉप हो गई है कि मुझे $20 से भी ज़्यादा लॉस होने लगा है तो मेरा वहाँ पर सेल हो जाए सारा कुछ और मुझे $20 से ज़्यादा लॉस ना हो, ठीक है। इसको कहते हैं स्टॉप लॉस। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 0% लॉस होगा, आपको कुछ ना कुछ लॉस तो बियर करना पड़ेगा, लेकिन आपको बड़े लॉस से बचा सकती है ये स्ट्रेटजी। थोड़ा लॉस जितना आप बियर कर सकते हैं उतना लॉस आपको होगा, उससे ज़्यादा लॉस से आपको बचा सकते हैं अगर आपने ऑलरेडी स्टॉप लॉसेस सेट किए हों, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि XRP है, मैं हर टाइम मोबाइल ऐप खोल के नहीं बैठा हुआ, मैंने लिया हुआ है $1.25 पे। अब अगर ये $2 पे जाए तो मेरा तब भी सेल हो जाए, इससे पहले कि $2 से प्राइस वापस ड्रॉप हो, $2 पे मेरा सेल हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, आप ट्रेड के ऑप्शन पे गए, मोबाइल के बॉटम पर आपने ट्रेड पे क्लिक किया, आपने जो है XRP जो है मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर टॉप पे लेफ़्ट साइड पे जहाँ पर XRP USDT लिखा हुआ है वहीं पर अगर आप क्लिक करते हैं, लेट्स से कि आपके पास कोई और कॉइन है इस वक्त आ रहा है, जहाँ पर जो कॉइन आपने सेल करना है उसको आप सर्च करते हैं या आप अपने वॉलेट से उस कॉइन पे क्लिक करते हैं। उस कॉइन पे क्लिक करने के बाद आप ड्रॉप करते हैं गो टू ट्रेड के ऑप्शन में, सबसे नीचे सबसे एंड पे USDT वाला ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करते हैं, सेल पे क्लिक करते हैं और लिमिट जहाँ सेल से नीचे लिमिट लिखा हुआ है, लिमिट पे क्लिक करने के बाद आप उस ड्रॉप डाउन मेन्यू में से OCO सेलेक्ट करते हैं, OCO। अब ये जो ऑप्शन है ये आपको 2 ऑर्डर एट सेम टाइम सेट करने का ऑप्शन देता है। फर्स्ट ऑप्शन है लिमिट का। लिमिट वो वाला प्राइस आप यहाँ पर लिखेंगे, जैसे मैंने कहा कि $1.25 पे अगर मैंने परचेज़ किया हुआ है और मैं इसको सेल करना चाहता हूँ $2 पे, तो मैं कहता हूँ यहाँ पर 2.00 कि अगर ये 2 पर जाए तो मेरा सेल हो जाए। प्राइस अगर राइज़ करे और $2 को हिट करे तो मेरा ऑर्डर ट्रिगर हो जाए और मेरे XRP सेल हो जाए। नीचे आएगा स्टॉप लिमिट। स्टॉप लिमिट पे मैं वो प्राइस लिखूँगा जहाँ तक मैं लॉस बियर करने की हिम्मत रखता हूँ। अगर उससे नीचे जाए प्राइस और मुझे ज़्यादा लॉस होने लगे, इस तरह की मार्केट सिचुएशन में है कि अगर बेरिश है, मार्केट बुलिश चल रही है लेकिन अचानक से मार्केट बेरिश हो जाए तो आपको नहीं पता कि प्राइस कितनी ड्रॉप हो सकती है। लेट्स से मैंने $1.25 पे लिया है तो ये 50 सेंट पे भी जा सकता है, लेकिन अब 50 सेंट पे जाएगा तो मुझे मोर देन 50% मेरा कैपिटल लॉस होगा। तो मैं क्या कहता हूँ कि यार अगर इसकी प्राइस 0.80 सेंट तक, मैं फॉर एग्जांपल सेट कर रहा हूँ ये, ठीक है, मैं कहता हूँ अगर इसकी प्राइस $1 से ड्रॉप हो या 0.90 सेंट से ड्रॉप हो तो मेरा ऑर्डर ट्रिगर हो जाए और मेरा जो लॉस है वहीं पर रुक जाए और ऑर्डर सेल हो जाए, XRP सेल हो जाए और उससे ज़्यादा लॉस ना हो, ठीक है। तो दोनों बॉक्सेस में स्टॉप लिमिट के सबसे नीचे जो बॉक्स है उसमें भी 0.90 लिखूंगा, यहाँ पर भी 0.90 लिखूंगा। अब जो ऊपर 0.90 लिखा है वो है कि अगर मार्केट प्राइस इस प्राइस पे आए तो मेरा और XRP सेल हो जाए। उससे नीचे जो मैं 0.90 लिखा है, जैसे मैंने पहले भी स्टॉप लॉस सेट करने की एक वीडियो बनाई हुई है, उसमें सिर्फ आप स्टॉप लॉस सेट करते हैं, ठीक है।
अगर आप प्राइस ऊपर जाती है तो कोई टारगेट नहीं है आपका, आप लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हो, लेकिन आप सिर्फ स्टॉप लॉस सेट करना चाहते हो कि अगर मार्केट बेरिश हो जाए तो मेरा यहाँ पर सेल हो जाए। लेट्स से कि यही चीज़ आप स्ट्रेटजी उस वक्त भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपने एक चीज़ $1 पे परचेज़ किया और करंटली उसकी प्राइस $2 पे जा रही है, तो अब आप ऑलमोस्ट 100% प्रॉफिट में हो। आप चाहते हो कि मैंने अभी होल्ड करना है इस चीज़ को और प्रॉफिट लेना है, लेकिन आप ऑन सेफ साइड क्या करते हो कि स्टॉप लॉस सेट कर देते हो कि अगर इसकी प्राइस लेट्स से कि $2 पे है तो आपको 100% प्रॉफिट हो रहा है, यानी $100 आपने लगाया था तो $200 आ रहा है। आप चाहते हो कि यार अगर इसकी प्राइस ड्रॉप हो अचानक से $2 से $1 पे जाने लगे, तो इससे पहले कि मेरा प्रॉफिट सारा ज़ाया हो, मेरा ऑर्डर सेल हो जाए और मुझे मेरा प्रॉफिट सिक्योर हो जाए। तो सेम स्टॉप लॉस को आप तब भी यूज़ कर सकते हो जब आप अपना प्रॉफिट सिक्योर करना चाहते हो। इसके लिए क्या है कि आपको 100% प्रॉफिट आ रहा है तो आप इसका $1.50 पे यानी उस फ्लक्चुएशन पे लगाते हो। आप इतना ऊपर भी स्टॉप लॉस नहीं लगाना कि वो वैसे ही नीचे फ्लक्चुएट हो प्राइस और वो सेल हो जाए और बाद में प्राइस ऊपर चली जाए, लेकिन आपने इतना नीचे लगाना है, लेट्स से कि $1.50 पे आप लगा देते हो। तो मैं किसी और कॉइन की बात कर रहा हूँ, XRP को एग्जांपल नहीं लीजिएगा, ये मैं जस्ट एक सपोज़ कर रहा हूँ कि कोई भी कॉइन हो और उसकी प्राइस इतनी ऊपर गई हो। तो आप अगर 100% प्रॉफिट में हो तो लेट्स से आप 50, जहाँ पर आपका प्रॉफिट 50% ड्रॉप हो रहा है वहाँ पर आप उसका स्टॉप लॉस लगा दो, तो तब आपका 50% प्रॉफिट सिक्योर हो जाएगा। अगर मार्केट बीरिश हो, कुछ भी हो मार्केट में, तो आपको पता होगा कि यार मेरा 50% प्रॉफिट जो है वो सिक्योर है। उससे नीचे अगर मार्केट जाएगी तो मेरा ऑलरेडी बिक जाएगा और मेरा प्रॉफिट सिक्योर हो जाएगा। वापस आते हैं स्टॉप लिमिट पे। स्टॉप लिमिट में आपने ऊपर 0.90 लिखा, फिर नीचे 0.90, ये वाली वैल्यू है जहाँ पर ये जो वैल्यू है ये वो वैल्यू है जिस पर आप सेल करना चाहते हैं। मतलब ये वो वैल्यू है जो आपके ऑर्डर को ट्रिगर करेगी, यानी मार्केट वैल्यू 0.90 पे गिरी तो मेरा ऑर्डर ट्रिगर हो गया, यानी मेरा ऑर्डर एक्टिव हो गया। और ये वो वैल्यू है जिस पे मैं सेल करना चाहता हूँ, यानी ऑर्डर ट्रिगर होने के बाद मैं कहता हूँ इस वैल्यू में मेरा सेल हो जाए। अमाउंट XRP जितना भी मैं 100% पे लगा देता हूँ कि जी मेरा 100% का सेल 100% XRP सेल हो जाए, या जितने परसेंट आप सेल करना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट करें, ठीक है, और सेल XRP करें। अब वो कहते हैं प्राइस $2, स्टॉप 0.90, लिमिट 0.90, यानी आपको सारा वो आपके ऑर्डर की डिटेल बता देते हैं और कन्फर्म। अब ये आपका ऑर्डर हो गया सेट। और नीचे ओपन ऑर्डर्स में अगर आते हैं आपको XRP के 2 ऑर्डर नज़र आएंगे। मैंने 172 XRP सेलेक्ट किया था, एक ऑर्डर मैंने स्टॉप लिमिट का लगाया, एक लगाया लिमिट मार्केट। तो सेम अमाउंट ऑफ XRP कॉइन्स पे मेरे 2 ऑर्डर सेट हो गए हैं। एक ऑर्डर सेट हुआ है, अगर XRP की प्राइस $2 पे जाती है तो मेरे 172 XRP सेल हो जाएंगे। एक है अगर मेरे XRP की प्राइस 90 सेंट से ड्रॉप होती है तो मेरे 172 XRP सेल हो जाएंगे। तो अब इस ऑप्शन में जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि जैसे ही एक ऑर्डर ट्रिगर होगा दूसरा ऑर्डर ऑलरेडी वो ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा। यानी अगर $2 पे जाता है तो $2 पे सेल हो जाता है तो ये आपका स्टॉप लिमिट वाला ऑर्डर ऑलरेडी यानी एक्सपायर हो जाएगा या कैंसिल हो जाएगा। और जब नीचे प्राइस आती है स्टॉप लिमिट वाला अगर ऑर्डर फिल हो गया तो आपका जो लिमिट मार्केट वाला ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाएगा। तो आज के लिए था ये OCO ऑप्शन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और कमेंट्स में बताएं अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है बाइनांस ऐप से रिलेटेड, वो कमेंट्स में मेंशन करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। और अगर कोई भी चीज़ है जिसके बारे में आप कंफ्यूज हो रहे हो, ऐप में आपको नहीं पता चल रहा, तो आप कमेंट करें और मैं कोशिश करूँगा कि मैं जल्द से जल्द उस पर वीडियो बनाऊँ और पब्लिश करूँ। थैंक यू सो मच।